पांचवा सवाल। तो आराम से बैठ जा रहा, बैठना नहीं आता का मतलब यार, मतलब रोज रोज एक छोटी सी बात बोलनी पड़ती, छोटे बच्चों को उनको गोदी में बैठ जाओ और एक दूसरे सारे सारे सकल लिया करो, सिस्टमेटिक बैठना नहीं आता। पांचवा सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकल्पित कीजिए। त्रिकोणमिति जिसमें त्रिभुज के तीन भुजा तथा कोणों का आपस में अध्ययन किया जाता है, संबंध बताया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें उसके कोणों के सापेक्ष भुजाओं का उसमें भी अनुपात का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात बन जाएगा। अब एक त्रिभुज दिया, हमें नाम नहीं दिया, हम नाम रख देंगे हमारे हिसाब से ABC, बात मत करो। सवाल नंबर 5 शुरू हो गया। सवाल सिर्फ हमें दिया है, नहीं करवाया, करवाइएगा। तुम पे विश्वास नहीं है, मैं इसलिए मना कर दिया। हाँ तो भैया ये करवा दिया, फिर कौन सा काहे का छठा, हमारे हिसाब से करवाएंगे, तुम्हारे हिसाब से करवाएंगे। तीसरा सवाल भैया, उदाहरण तीसरा, सॉरी उदाहरण तीसरा, बस नंबर ही तो बदलना है। उदाहरण नंबर 3, किसी को समझ में नहीं आया तो आपकी समस्या, हमारी समस्या नहीं है, क्योंकि आप हमसे पूछोगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम अंतर्यामी नहीं है, किसी का दिमाग पढ़ना हमें नहीं आता। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। अब बात मत करो, मैं वैसे 5 मिनट लेट हूं, बोल मत देना कोई, 15 मिनट 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ा है। त्रिभुज ACB जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, इकाई मतलब कुछ भी मात्रक हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, तथा BC बराबर 21 सेंटीमीटर इकाई, और थीटा कोण है ABC। देखिए तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस। 2 सवाल दिए हम, एक त्रिभुज दिया हमें, कौन सा, त्रिभुज ACB, ये त्रिभुज और कुछ में समझ लेना, अच्छा तो बनाओ। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज एक ACB दिया है जिसमें क्या दिया है भैया, बताओ तो क्या दिया है, कोण C क्या है, समकोण, समकोण क्या होता है 90 डिग्री, इतना दिया। तो हमने तो चित्र बनाया हो तो अलग बन रहा है हमारा, हमने कहां पे बना दिया, B के ऊपर बनाया पिछले सवाल के हिसाब से। समकोण कहां पर बनाना है, C के ऊपर। देखिए सिंपल सा सवाल है, अगर सवाल में आपसे कहे कि समकोण कहां बनाना है तो उसी के ऊपर बनाना, अगर नहीं कहे नामकरण पूछ देगा तो आपके हिसाब से कहीं भी बना देना। फिर कहा था ACB जिसमें कोण C कितना है 90 डिग्री है, तो हमने कोण C के ऊपर क्या बना दिया, 90 डिग्री बना दिया। ACB, तो भैया यहाँ पर C बना दो आप, बाकी A और B को कहीं पर भी बना दो जहां आपकी इच्छा हो। तो हमने यहाँ ले लिया A को, यहाँ ले लिया B को, ये बन गया AB। कितना कितना दिया हमें इसमें, 2 भुजाओं के माप दिए, क्या दिया, AB बराबर 21 इकाई और 29, तो 29 लिख देंगे, हाँ 29, 7 20 21, BC बराबर, हाँ भैया ये दिया हमें, कितना दिया, AB बराबर 29 इकाई और क्या दिया है, BC बराबर 21 इकाई। तो हमें निकालना क्या, फिर से कल वाले सवाल की तरह वही सवाल है कि हमें एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा निकालना। पहला सवाल तो ये है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो भैया हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण होता है, सभी को अच्छे से पता होगा, दिख रहा होगा सभी को। अब दिख रहा लाल, नीचे दिखा कक्का, लाल बटे कक्का,
हमें पता है सबसे पहला वाला मान किसका होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पर एबीसी की तो कोई बात हुई नहीं कि यहाँ पर साइन है, साइन भी कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पर दिया कि साइन एबीसी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ क्या लिखा है, थीटा। हमें नहीं पता कहाँ थीटा, तो सिर्फ बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब कौन होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, होगा एसी होगा। क्या हमारे पास यहाँ से लंब का मान है क्या। अब अगर भैया मैं इस सवाल को ऐसा भी बना दूं, कैसा बना दूं, क्या हमें समकोण तो कहाँ पर बनाना है, सी के ऊपर ही बनाना। इस सवाल में हमारा ये लिखा है कि त्रिभुज ऐसी भी है जिसका कोण से क्या है, समकोण। तो अगर किसी के दिमाग में बात आ रही हो, हालांकि नहीं आई है, कि अगर आपने ए को यहाँ लिखा, ए को आप यहाँ लिख लेते, तो मैं बी को यहाँ लिख लेता, तो क्या इसका मान बदलता क्या, ए बी बराबर कितना हो जाता, 29। बीसी का है, ये रहा बीसी आपका 21। तो भैया फिर हमारे पास किसका मान नहीं होता, एसी का मान। तो यहाँ पर किसका मान नहीं है, एसी का। यहाँ पर भी इसका मान नहीं है, एसी का। तो चित्र आप कैसे ही बना लेना भले, बात वही रहेगी। हमें सिर्फ क्या फिक्स करना है कि हम सिर्फ समकोण को ही बनाना, कहाँ पर बनेगा समकोण हमारा। अब आप ध्यान से देखो, तो अगर हमें साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब क्या हमारे पास लंब का मान है क्या, लंब कौन है फिलहाल इस चित्र में, आकृति बनी हुई है एसी भी, जिसमें एसी हमारा लंब है, एसी का हमारे पास मान नहीं, और एसी का मान हमें चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर इसका मान रखने के लिए हमारे पास कर्ण का मान तो है 29, लेकिन ये जो एल है, एल को लंब है परपेंडिकुलर, इसका मान हमारे पास नहीं, निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालेंगे, इतना तो समझ में आया होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हम जानते हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कितनी खुशी होती जब आपसे पूछो और आपको बता दे, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, आप इसे एच स्क्वायर लिखो, आप इसे के स्क्वायर लिखो, या आप इसे कर्ण स्क्वायर लिखो, बात सभी एक ही है। एच फॉर हाइपोटेनियस, के फॉर कर्ण, ये तो कर्ण लिखा ही है, तो कुछ भी लिख दो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ण का वर्ग बराबर, वर्ग लगाओ, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आपको ये रट गए होगी अब तक तो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसे टेक्निकल भाषा में लिख दूंगे, एक स्टेप बचाकर। बताओ तो यहाँ से कर्ण क्या है, नहीं वो नहीं, यहाँ से बताओ अब कर्ण क्या है, एसी का स्क्वायर। ध्यान रखो जहां पर समकोण बनता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, जरूरी नहीं कि हर बार एसी आपको करना होगा, कभी ये आपके चित्र के हिसाब से बनेगा। आप भले इनका नाम पी क्यू आर लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपको चित्र में दे, हमें सिर्फ ये देखना है समकोण के सामने वाली भुजा का मान क्या है, वो ए बी है, एसी या बीसी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है, ए, फिर से एसी आई है, ए बी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर, ए बी का मान कितना 29, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। ऐसा कैसा, क्योंकि हमें एसी का मान निकालना है। बताओ 29 का स्क्वायर कितना, बताओ कब करोगे, इस जन्म में कर लोगे। 841, 21 का स्क्वायर 441 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का बराबर कितना बचा, एसी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर बचेगा 401 में से 1 गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, तो स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट के 400 बताओ किसका स्क्वायर होता है, 200 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, 20 गुणा 20, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 20। इकाई लगा दो यहाँ पर, इकाई में कुछ भी हो सकता है। तो भैया क्या अब सवाल होगा और क्या। अभी सवाल के अंदर हमें 2 सवाल दिए करने के लिए, सवाल हमारा ये थोड़ी था कि एसी का मान निकालो, बीसी का निकालो कि एबी का। हमसे पूछा पहला सवाल क्या है, हमसे पूछा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, भैया बताओ कितना होता है, ये पूछा है। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूकी लगाकर, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। एक किसका मान पूछा है, कोस का, तो हम जानते हैं कोस का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। सामने लिखा, देख के बोलना, आराम से बोलना, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें। तो अब पहला सवाल लिखेंगे हम, क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, हमें पता है लंब का स्क्वायर, लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, प्लस कोस थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है इसके ऊपर स्क्वायर। अब पहली बात, इसको लिखने का तरीका,
साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो कैसे लिखेंगे, एस कैपिटल आई एन छोटा, उसके बाद स्क्वायर लगाएंगे थीटा। कभी भी थीटा के ऊपर गलती से स्क्वायर मत लगा देना कि साइन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो ऐसा लगाएंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो कैसा लगेगा, ये पूरा लगेगा, ये साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर खुलेगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थोड़ा सा उल्टा चलेगा, कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, आपका ध्यान रखना है बात। स्क्वायर किसके ऊपर नहीं लगेगा, थीटा के ऊपर। अगर लिखा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इनको बोलते भी ऐसे टेन स्क्वायर थीटा। कभी भी ये मत लिखना ना टेन स्क्वायर थीटा लिखना तो टेन थीटा के ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा दे, ये गलत होगा। अगर ऐसा लिखोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, कोष्टक लगाना पड़ेगा, और फिर से कोष्टक को खोलोगे क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो बात है कि स्क्वायर कहां पर लगेगा, थीटा के ऊपर नहीं लगेगा, जो लिखा उसके ऊपर लगेगा, है ना। बताओ लंब का मान कितना है, लंब का मान आ गया हमारा 20, तो 20, कर्ण का मान कितना, 21, 29, 29, तो 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर। आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, ये लिखा ना आधार बटे कर्ण, आधार किस कर्ण 20, लंब 20, कर्ण 29, 20 का स्क्वायर। अब भैया देखो पूरे के ऊपर लगा तो ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, 48 ने 41, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 841 और 841 का एलसीएम कितना आएगा, 841, 841 का 841 में क्या करते हैं फिर एलसीएम लेने के बाद, नीचे वाले से भाग, ऊपर वाले का गुणा, भागफल में 841 का 841 में भाग गया कितने बार जाएगा, भाग एक बार, एक का गुणा 400 में किया तो 400 एकम 400, अरे 400 का पढ़ा था आपको। 841 का 841 में भाग दें कितना आएगा, एक आएगा, एक का 441 में गुणा करेंगे तो 441, 400 में 441 जोड़ेंगे तो 841, 841 बटे में कितना लिखा है 841, 841 में 841 का भाग दिया कितना आया, एक आया। ये तो पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल क्या लिखा है, दूसरा सवाल इसमें क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिखा। अब पहले बोल दिया करो यार, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का मान क्या, फिर से वही आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का मान कितना, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। आधार का मान है 21 बटे कर्ण का मान है 29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, दिमाग है मतलब आपका ठिकाने पे, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 28 का स्क्वायर कितना होता, 28 का 28 का 784, 841 और 841 का एलसीएम कितना आया 841, 841 में 841 का भाग दिया, एक बार गया, एक का 441 में गुणा किया तो 441, बीच में क्या है माइनस, माइनस लगा दिया, 841 का फिर से 841 में भाग दिया, एक बार गया, एक का 400 में गुणा किया तो 400, इधर आ जाओ छोटी सी स्लाइड, 441 प्लस का 400 माइनस का, प्लस माइनस माइनस कितना बचा 41/841, आंसर नहीं लिख पाएगा, आंसर नहीं करूंगा। सवाल सरल हैं, थोड़े से लंबे हैं, लेंदी हैं, बस और तो कुछ नहीं, बार बार पाइथागोरस पर में लग रही। बाकी समझ में नहीं आए तो पूछ लो, नहीं पूछोगे मतलब आपको समझ में आ गया है। घर जाके सवाल किया करो, समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे आप मेरे से कि कल वाला सवाल में समझ में नहीं आया। पहला सवाल दिया था मैंने करने के लिए, उदाहरण एक किसने कर लिया, 1 2 3 4 5, बस 5 ने किया, आप कहाँ गए थे, शर्म आई नहीं आई कहने में। या तो पूरी माली बोल लिया करो या पूरी हिंदी बोल लिया करो।
ये मालवी प्लस हिंदी का मेल मत किया करो। भैया आप शनिवार को आए थे क्या? नहीं आए? नहीं आए सही में? कॉपी रखिए आपके हाथ में, झूठ मत बोलना। आपके हाथ में कॉपी रखिए, झूठ मत बोलना। विद्या कहते जिसे, तो रोज आया करो आप तो। भैया आप तो आए थे शनिवार को, नहीं आए? आपकी जानकारी लिए बता दें, यहाँ मोबाइल रखा हुआ है, इसमें कैमरा आगे का और पीछे का दोनों तरफ का चालू होता है। पहले आगे का होता है, उसके बाद चालू, मतलब पीछे का चालू होता है। नहीं आए थे आप? मैं टेस्ट के दिन की नहीं बोल रहा, मैं शनिवार की पूछ रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता अगर नहीं आए आप। हाँ तो एक दिन शनिवार के दिन ही हुआ होगा आपका। कहाँ जाएंगे इतना झूठ बोल के? आपसे पूछा का हमने? ओ वहां से पेज पलटो, अगली पेज के ऊपर उतारो सवाल। यहाँ सवाल करना करना नहीं आता, फिर टेस्ट में करेंगे, यहाँ वहां भागेंगे बिल्कुल। ये क्या किया बिल्कुल ये? तो छोटे बच्चे अच्छा अच्छा कॉपी कर ले तुमसे, तो मतलब सामने देख के कॉपी करना, उसके बाद भी बिल्कुल ऐसा कॉपी करते जैसे बिल्कुल मन से किया होगा हमने। अच्छा सवाल उतारने की आदत अपने आप एक दिन में नहीं आएगी परीक्षा में उतारने के लिए कि वहां सीख जाएंगे हम। पहले से उतारते आएंगे तो पहले बाद में अच्छा सवाल करेंगे। पूरा सवाल एक सीक्वेंस में आना चाहिए, बराबर नीचे बराबर आना चाहिए, पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए। कॉपी बनाने के चक्कर, बचाने के चक्कर में दिए जाएंगे हम नीचे नीचे नीचे, आधा इधर बीच में लाइन खींच। आप कहोगे मेरा नहीं आता, मैं छोटे छोटे लिखूंगा, फिर मेरा नहीं आएगा तो फिर छोटे छोटे में आपको दिखेगा नहीं, फिर वो मेरा पेज दूसरा है वो उस तरफ वाला। देखो आप कोई लाइन वाइन नहीं, फिर मेरा लगभग सारे बराबर 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 के नीचे है।
पता नहीं कब कब 10वीं क्लास में तो आ ही गए, पहली बोर्ड में तो। तो सरकार समझ में नहीं आती कि इतनी इतनी सख्ती होनी चाहिए कि बिल्कुल जिसकी क्षमता नहीं हो ना पास होने को, पास हो ही नहीं सके बिल्कुल, 10वीं का 10वीं में रह जाए। पर धक्का मार के पास भी करवा देंगे, सिलेबस को पूरे से आधा कर दिए बिल्कुल। कुछ तो पहले नहीं पढ़ते थे और अभी भी नहीं पढ़ते, अब इतना छोटा करने के बाद। उदाहरण चौथा निकालो, किसने उतार ली? बताओ सवाल। ना कुटाई होगी तुम्हारी जिनका समकोण त्रिभुज अच्छा नहीं बना होगा, नीचे बैठ। तो सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं। टेन थीटा बराबर दिया लंब 3 4, टेन ए बराबर, महान आदमी। यहाँ पर क्या लिखा है? टेन ए। मैंने क्या कहा था कि जो भी कोण ले उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसमें लंब कौन होता है? ये होता है कि ये होता है? ये बता। सवाल सही है, सवाल का मान सही आया, लेकिन ये ये तो होता लंब, ये होता आधार, मतलब इनका मान बदल जाता है इसमें। सवाल सही है पूरा। हमें सिर्फ ये देखना है, अगर यहाँ पर थीटा थीटा लिखा होता, जैसे थीटा लिखा है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर कितना लिखा? 4/3। जैसे सवाल में कितना लिखा था? इस सवाल में नहीं दिया, वो अपन ने कल एक सवाल किया था उसमें से एक थीटा लिखा था, तो उसमें थीटा में कोई लंबा आधार नहीं ढूंढना हमें, लेकिन यहाँ पर लिख के दिया ना थीटा, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ पर तो आएगा ए, या फिर यहाँ पर ए लिखना है तो ये होगा भुजा का मान 4 और ये भुजा का मान होगा 3। बाकी मान सारे बदल जाएंगे फिर यहाँ से। तो इन मान बदलने की खेल होता है यहाँ पर, ये एबीसी में। सही है का सवाल। तो फिर अन्य सभी का निकाले, साइन निकाला बस, साइन कोष्ठ लंब बटे कर्ण ए बी बटे सी, बाकी मान नहीं निकाले। अन्य सभी त्रिकोणमिति, कितने त्रिकोणमिति अनुपात है? 6 है ना? 6 है ना? आपने मन से किया इनका कॉपी किया? हाँ, ये इससे सारे सारे निकालने थे। आपने क्या नहीं किया? नहीं बोला आपने तो नहीं का मतलब क्या? कॉपी किया कि नहीं किया? नहीं किया, मन से किया। सभी की एक ही गलती मैं आपको बताऊंगा फिर से बोर्ड की तरह। सही है आपका सवाल। तो क्या 3 4 5, साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 4/5, आधार बटे कर्ण बीसी बटे एसी 3/5। बाकी क्यों नहीं कहा साइन? ये कोस है, कोट नहीं है, कोस आएगा। ये लिखा ना आधार बटे कर्ण एसी बटे बीसी, ये कोस थीटा आपका, इससे सही करो, ये कोस थीटा है। बाकी और भी आएगा। आपने साइन के बाद कोसेक का मान नहीं निकाला, कोसेक थीटा, उसके बाद आपने सेक थीटा का मान नहीं निकाला, टेन थीटा का मान आपने नहीं निकाला, उसके बाद कोट थीटा का मान नहीं निकाला, इनका मान भी निकालना था। तो इनको देखो क्या क्या होता है, मान रख देना यहाँ पर। सभी की बिल्कुल समान रूप से गलती है, सही है पर गलत है। आपका भी सही है पर गलत है। पहले सभी त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब साइन, इनका तो मैं छोड़ दूंगा। ये क्या लिखा? कोट। ये क्या लिखा? नहीं, ये क्या लिखा? आधार बटे कर्ण किसका मान होता है? कोट का मान होता है क्या? है देंगे खींच के। कोस थीटा करो, उसे कोट नहीं है, कोस है, ए बी बटे सी। एक के का है माना आपने, चित्र में से टिप दिया गया फिर, तो के मत मानो भले, कैसे कैसे के का कोई मतलब नहीं है, मतलब मत मानो के को आप भले। किसने किया? आपने नहीं किया, तभी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब से आएगी जब तो होगा चेक के होमवर्क। पहली बार पिछले सवाल पे जा रहा हूँ, उदाहरण चौथा देखना। आपने चौथे से पहले मैंने उदाहरण पहला दिया था करने के लिए। आपने किसी ने किया तो भैया पूछ तो बता दिया करो। देखिए सामने देखना, से बात मत करना। कल हमने एक सवाल किया था, मैं दिया था सेक थीटा कितना दिया था? 13/12। तो भैया यहाँ पर क्या एबीसी कुछ लिखा है क्या? मेरे शब्दों को सुन लिया करो। ये सवाल हमने कल किया था, मैं ये बोल रहा हूँ, वो मैंने उदाहरण पहला दिया था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर थीटा का मान कुछ एबीसी है क्या? नहीं है ना। थीटा का मान क्या है यहाँ पर?
थीटा का मान थीटा ही है। जब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो भैया हमें सिर्फ क्या देखना है कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या मानना है, कर्ण मानना है। तो इसको मान लेंगे कर्ण। अब अन्य दो भुजाओं क्या माने कि भैया इसी को चाहो तो आप आधार मान लो और इसी को आप क्या कर लो, लंब मान लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एबीसी का कुछ मामला है ही नहीं। आप चाहो तो इस त्रिभुज को एबीसी मानो या पीक्यूआर मानो। तो हमने इसको मान लिया ए बी सी। किसका एबीसी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कोण बी के ऊपर क्या है, समकोण। अब चूंकि सेक थीटा का मान हमें पता है क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो हमें कर्ण और आधार का मान दिया, तो कर्ण यहाँ से कितना हो जाएगा 13 और आधार कितना हो जाएगा 12। इसमें हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं कि कौन तो लंब और कौन आधार होगा, पर वही मैंने आपको एग्जाम्पल फर्स्ट दिया था। अब उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है टेन ए बराबर कितना लिखा है, टेन ए बराबर 4/3, 3/4, 4/3 लिखा है। तो भैया मैं इसके लिए समकोण बनाऊंगा। ये मैंने समकोण बनाया। अब समकोण में चूंकि हमें थीटा का मान दिया है तो अब हमें ए तो लेने पड़ेगा, तो ए के साथ बी और सी को ले ले। अब ए के ऊपर तो समकोण बनेगा नहीं, तो मैं बी के ऊपर बना देता हूं। चलो मैंने बी के ऊपर समकोण बना दिया, तो अब ए को या तो आप यहां लिखो या यहां लिखो। मैंने ए को यहां पर लिख लिया, ठीक है, सी को यहां पर लिख दिया। ए बी सी फिर से समकोण बन गया, समकोण के ऊपर फिर से बी बन गया। अब ध्यान से देखना टेन थीटा होता क्या, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। यानी कि इस वाले समीकरण से हमें लंब और आधार का मान दिया, लेकिन इसमें लंब होगा कौन। तो हमें क्या पता कि जो भी थीटा का मान दे, अब थीटा का मान कितना है ए, तो इस ए के सामने वाली भुजा कौन होगी, लंब होगी। तो इसमें लंब कौन होगा, इसमें लंब ये वाली भुजा होगी बीसी, और आधार कौन होगा ये वाला। क्यों आधार होगा ये, क्योंकि हमें पता है समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती। तो यहाँ पर आपका जो लंब का मान आएगा वो कितना आएगा 4, आधार का मान आएगा वो कितना आएगा 3। सभी का मान, सभी ने यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो तब आता जब यहाँ पर आपके पास थीटा का मान ए नहीं होता, फिर क्या होता थीटा। फिर हम हंसी खुशी भले 4 को भैया यहाँ पर माने या 4 को हम यहाँ पर माने, बात एक ही, भले आप फिर इसको मान लेते 4 की, लेकिन जो आपका थीटा का मान दिया ना उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। भले आप पूरा सवाल सही करो, भले आपका सभी का यहाँ पर 5 आया, लेकिन सवाल फिर भी गलत है आपका, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको पता है कि लंब और आधार एक तरफ ही आएंगे। आप 4 का स्क्वायर जोड़ो, 3 का स्क्वायर जोड़ो, या आप 3 का स्क्वायर जोड़ो प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ो, बात तो एक ही है ना। लेकिन यहाँ लंब और आधार में तो बदल जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ पर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पर क्या होता है लंब बटे आधार। इनके मान एक जैसे थोड़ी होते। हमें पता है कि 16 और 9 तो 25 हो जाएंगे आपके, 9 और 16 तो 25 हो जाएंगे आपके। तो मान तो आपका 5 आना ही है, भले आप इसको 3 मानो या इसका 4 मानो, इसको 3 मानो या इसको 4 मानो। तो ध्यान रखना जब भी आपको थीटा का मान दे, यहाँ पर थीटा का मान हमारे पास क्या था ए था। अगर हम इसमें ए को यहाँ पर लिखते तो फिर सी को कहां पर लिखते, यहां पर। अब इसके सामने वाली भुजा कौन होती, लंब, तो मान बदल जाएगा आपका यहाँ से। ये बात ध्यान रखना, आपको ध्यान रखोगे। उदाहरण एक फिर से होमवर्क है आपका, आपने सही किया क्या, बताओ आपका ए बी का मान कितना है इसमें, बताओ जल्दी, इसमें यही से बता दूंगा सही गलत। आज बता दो। 4 गलत है आपका। ए बी का मान कितना आ रहा, 3 आ रहा। देखिए मैं चित्र को दोनों तरह से बना रहा हूं इस त्रिभुज को। हमें सिर्फ समकोण किसके ऊपर नहीं बनाना है, ए के ऊपर नहीं बनाना है। तो मैंने बी को बना दो भैया, बी को बना दो। अब ध्यान से देखना, आप ए को यहां मानो या आप ए को यहां मानो, बात एक ही। ए के सामने वाली भुजा कौन होगी, लंब होगी। तो ये होगा आपका 4, ये होगा आपका 3। ए के सामने वाली भुजा कौन होगी, लंब होगी। तो ये होगा आपका 4, ये होगा आपका 3। अब देखो ए बी का मान कितना, ए बी का मान कितना 3, यहां से ए बी का मान कितना। तो आप ए को ऊपर लिखो या ए को नीचे लिखो, मान बदलेगा क्या आपका, नहीं बदलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ए को यहां लिखोगे, ए को यहां लिखोगे। आपकी इच्छा हो तो आप सी के ऊपर समकोण बना दो, फिर भी आपका ए बी का मान कितना बनेगा 3 ही बनेगा। इस सवाल में मान नहीं बदलेगा। आप इस सवाल को कितने तरीके से कर लो भले, सिर्फ समकोण कहां पर नहीं बनाना, आपको ए के ऊपर नहीं बनाना है। अगर आपने ए के ऊपर समकोण नहीं बनाया ना, तो आपका इस सवाल में ए बी का मान 3 ही आएगा। आप कितने तरीके से चित्र बना लो भले, आप समकोण को ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, आप यहां पर ए लिखो या आप यहां पर सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सभी का गलत है, फिर से करके लाना है ना। नहीं आपने तो बहुत बड़ी तोप मार दी। उदाहरण चौथा निकाल। अच्छा ये बताओ कि सवाल ईमानदारी से किस किस को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मैं ये कोई डांटने वाली ऐसे कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। मैं और ज्यादा मेहनत करके मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको। किस किस को नहीं आ रहा,
जब आपने 3 और 4 का मान 5 निकाल लिया, आपने सभी का मान रख दिया ना, आपको नहीं आया? आप आज के पहले कब आए थे? तो फिर कैसे आएगा आपको? मैं जो रोज आ रहा हूँ मैं उनकी बात पूछ रहा हूँ, मेरे को आपसे कोई खुन्नस नहीं, भैया रोज आ करो समझ में आएगा, ये बोल रहा हूँ। क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाने का काम तो है ही। आपको आ जाएगा, आप ये मान रख लो, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, मान आ जाएगा बिल्कुल समझ में, हालांकि याद इनको भी नहीं है। अच्छा, क्या लिखा उदाहरण चौथा? उदाहरण चौथा लिखा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो अब देखिए भैया, सिर्फ समकोण के ऊपर किसको बनाना है आपको? बी को ऊपर बनाना। बाकी अब आप ए को यहां लो या सी को यहां लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। आपका मान जो उन्होंने बुक में लिख रखा है ना, उनके सवाल के हिसाब से उत्तर वही आएगा आपका। भले आप ए को यहाँ पर लिखो या ए को यहाँ पर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि हमें ए को कहां रखना, सी को कहां रखना, कौन से सवाल में। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, अगर उन्होंने कहा है समकोण किसके ऊपर है? बी के ऊपर है, तो फिर आपका समकोण भी बी के ऊपर होना चाहिए। बाकी आपके दोनों मान भले बदल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने ए को ऊपर लिखा है ना, देखिए मैं ए को यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे और सी को मैंने यहाँ पर रख दिया ऊपर, फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। देखना भले आप बाद में आंसर मैच कर लेना। क्या लिखा आगे? और दिया है tan a बराबर कितना? 1। तो सत्यापित कीजिए कि sin a cos a बराबर कितना? 1। अभी सत्यापित का मामला, नया मामला आ गया, मैं आपको बताऊंगा क्या है। हमें सिर्फ क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? tan a बराबर 1 दिया है। अब चूंकि हमें टेन थीटा का मान दिया, तो हम किसका मान लिखेंगे यहाँ पर? टेन थीटा के मान लिखेंगे। यहाँ पर किसका मान दिया हमें? टेन का मान दिया, तो किसका मान रखेंगे हम? टेन का लिखेंगे। तो क्या होता है टेन थीटा? वो देखो सामने लास्ट वाला, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और इसी क्या लंब बटे आधार का हमें मान दिया है क्या? दिया है। लेकिन देखो आप नीचे वाले का मान नहीं है, तो क्या मैं एक के बटे में एक लिख दूं, पूरा मान जाओगे क्या? मान जाओगे क्या? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक का किसी संख्या में गुणा है, भाग करो वही आएगा। आप 100 में एक का गुणा करो 100, 5 में एक का गुणा करो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो एक का गुणा करो या भाग करो, बात वही है। तो भैया इसके बटे में कुछ हमने मन से एक लगा दिया। अब ध्यान से देखो, अब हमें इसमें ढूंढना है कौन कौन होगा, पहचान करनी है। अब यहाँ पर थीटा का मान देखो आप कितना है? ए। तो अब इसमें ए के सामने वाली भुजा कौन होगी? लंब होगी। तो आपका लंब कौन बनेगा यहाँ पर? लंब कौन बनेगा? BC बनेगा यहाँ पर। आपका ये वाली भुजा बनेगी लंब। अब ये तो आपकी कर्ण बननी है, और नीचे वाली क्या बन जाएगी आपकी? आधार। अब अगर हम ए को यहाँ पर लिखते तो लंब कौन बनता? नीचे वाली भुजा बनता। मैं सवाल को आपको करके बता रहा हूँ कि उन्होंने ए को ऊपर लिया था, मैं ए को नीचे ले रहा हूँ, फिर भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो लंब कौन बना हमारा इस बार? BC बना। हाँ भैया, तो अगर मैं यहाँ पर मान लिखूं, लंब कौन है यहाँ पर? BC बटे AB, और BC का मान कितना? 1। AB का मान कितना? 1। तो लिख दो मान, BC का मान कितना? 1, और AB का मान कितना? 1। ये हटा दो लंब और आधार को, हालांकि आप तो लिखा रहने दो, कहा हटा दो, आप फिर से बाद में कन्फ्यूज होंगे। कौन था आपका लंब? ये था ना। हाँ, ये लंब और ये आधार, बाद में हटा देंगे। ये 3 भुजा। क्या हमारे पास कर्ण का मान है क्या यहाँ पर? नहीं है। और कर्ण का मान हमें क्यों चाहिए? क्योंकि सवाल में हमसे क्या पूछा है? 2 sin a cos a बराबर 1। तो साइन थीटा ध्यान से देखो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर्ण की आवश्यकता लगेगी? कर्ण का मान है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। हिंदी में लिखो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कौन है हमारा? AC का वर्ग। आधार कौन है? AB का वर्ग प्लस लंब कौन है? BC का वर्ग। कर्ण का मान है क्या हमारे पास? नहीं है, याद करना है। AB का मान है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर। BC का मान है 1, 1 का स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर कितना? 1, 1 का स्क्वायर कितना? 1। AC स्क्वायर बराबर 1 और 1 2। AC बराबर स्क्वायर हटेगा, इस तरफ क्या लगेगा? अंडर रूट। क्या 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। इसको बोलते दो का वर्गमूल क्या होता है? 2 किसी का स्क्वायर होता है। बात एक ही नहीं होता, जोड़ा नहीं बनेगा। AC का मान कितना आ गया? 2 आ गया, अंडर रूट 2। हमारे पास किस किस के मान है? और AB का मान हमें दिया ही है, कितना दिया है? 1। BC का मान हमें दिया ही है, कितना? 1। हमने सारे मान रख दिए। अब हमसे पूछा क्या है इस बार? किसी का मान नहीं पूछा हमसे। सत्यापित यानी क्या होता है? सिद्ध करना।
यानी कि इस बारे में सत्यापित करना है कि बताइए 2 साइन ए कोस ए बराबर 1, यानी कि इस सवाल में जो भी आपका साइन थीटा का मान, थीटा यानी कितना ए, जो भी साइन ए का मान है, जो भी कोस ए का मान है, इन दोनों का मान रखोगे, उसमें 2 का गुणा करो तो क्या हल करने पर आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा क्या? तो यानी कि हम इस वाली साइड को ध्यान से देखना, ये कौन सा हाथ है? उल्टा है। अब ये तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है सभी का? सीधा हाथ है क्या? हाँ भैया, तो ध्यान से देखना, ये कौन सा हाथ है मेरा? सॉरी। अब भैया मैं बोर्ड की तरफ खड़ा हूं सामने, तो ये वाली साइड, ये वाला हाथ कौन सा हो गया? उल्टा। ये वाला हाथ कौन सा हो गया? नहीं, मैं इस तरफ खड़ा हूं, ये वाला हाथ कौन सा मेरा? उल्टा। तो इस तरफ देखना है, ये वाली साइड कौन सी होगी? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उल्टा। लेफ्ट हैंड कौन सा हाथ होता? उल्टा। राइट हैंड कौन सा होता? सीधा। तो ये वाली साइड होगी मेरी RHS। यहाँ पर 2 पक्ष होंगे आपके, हिंदी बोलते हैं इसको वाम पक्ष, दाया पक्ष, तो हम इसको इंग्लिश में लिख लेंगे वाम पक्ष दाया पक्ष। आपको समझ में नहीं आएगा, लेफ्ट राइट समझ में आता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड में कंफ्यूज होगा। तो ये उल्टा, यानी कि ये हमारी हमेशा इस तरफ वाली साइड कौन सी होगी? LHS। इस तरफ वाली साइड कौन सी होगी? RHS। हमें सिर्फ ये देखना है कि जैसे मैं अगर लिखूं 4, तो क्या 4 के बराबर 3 है क्या? नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम लिख दो 5 बराबर 5, क्या दोनों आपस में बराबर है क्या? तो मैं इनको लिख सकता हूं कि क्या LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली राइट हैंड साइड, लेकिन मैंने इनको ऐसे दिए, ये वाली लेफ्ट, ये वाली राइट, लेकिन लास्ट में जाके हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इन दोनों साइडों को आपस में बराबर करना है। अब हम सवाल कौन सा कर रहे हैं? साइन कोस टेन वाला। अब क्या हम इस एक को लेकर चलें, तो एक तो एक ही होता है, क्या इससे हम इतना बड़ा मान ला पाएंगे? क्या नहीं ला पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम इस एक को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? एक। और इस तरफ वाली साइड कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने भैया इसको मान लिया LHS। किसको? एक को। तो हम किसको लेकर चल रहे हैं? 2 साइन ए और कोस ए। कुल मिलाकर हमें कुछ नहीं करना है, इस पूरे का मान 1 लाना है इसको हल करते हुए। अगर इसका मान 1 आ गया तो हम इसकी यहाँ पर क्या रख देंगे? 1 बराबर कितना चल रहा हमारा? 1। तो हम बता देंगे कि दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। अगर नहीं आ गया तो क्या कर देंगे? बराबर नहीं है। तो सत्यापित यानी कि यही सिद्ध करना हमें कुल मिलाकर। LHS, अब चूंकि हम थोड़ा सा लिख देंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ पर कौन है? एक साइन थीटा है। साइन थीटा का मान कितना होता है? लंब बटे कर्ण। एक क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा का मान कितना होता है? आधार बटे कर्ण। सही बोल दिया आज तो भैया। तो ये दोनों मान है हमारे पास, अब दोनों के मान रखो, तो बराबर 2, तो 2 ही। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा का मान कितना है? A। तो A के सामने वाली भुजा लंब, सही है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन A, साइन थीटा का मान कितना होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC। कर्ण कितना है? AC गुणा कोस कितना है? कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है कौन? AB। कर्ण कितना है? AC। कर्ण AC है ना, कर्ण ये देखो AC, कर्ण AC। तो 2 गुणा BC का मान 1 बटे AC का मान √2 गुणा AB का मान 1, ये देखो AB का मान 1 और AC का मान √2। अभी देखा था हमने। तो भैया 2 का गुणा 1 में किया तो 2, 2 का गुणा फिर 1 में किया तो 2, और √2 का गुणा √2 में करूंगा कितना आएगा? कितना आएगा? खाली 2 आएगा, खाली 2 नहीं आएगा, 2 आएगा। खाली 2 क्या होता है? √2 का √2 में गुणा करेंगे तो दोनों एक ही घर के अंदर बंद हो जाएंगे। 2 का बन जाएगा जोड़ा, तो कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो 2 बटे 2, और 2 में 2 का भाग दे कितना आया? 1, यानी कि मान कितना आया? 1। यानी कि पहले हमारे पास कितना था? 1, बाद में कितना आ गया? 1, यानी कि LHS बराबर क्या होगा? RHS, यानी कि दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर। तो हमें यही बताना था कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। जैसे जितना लंबा मेरा उल्टा हाथ उतना लंबा मेरा सीधा हाथ, तो दोनों हाथ आपस में क्या है? बराबर। ऐसे ये दोनों पक्ष यहाँ पर आपस में क्या है? बराबर। सवाल करते हैं ना, उत्तर अपने आप आ जाएगा। देखो भैया, उनके भी हुए बराबर आपस में, देखो आप। आखिरी में तो 3 शब्द लिखे हैं जो कि अपेक्षित मान है। हमारी क्षमता नहीं इतनी खतरनाक हिंदी पढ़ने की, तुम्हारी, हमारी नहीं, तुम्हारी। हमारी में तो नहीं भेजाऊंगा, मेरी तो है।
तो अपेक्षित मान है मतलब कि सही मान है। उनका भी क्या है आपस में बराबर, देखो एक ही आया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, और एक 8 स्टेप में मान आ गया उनका। हमारी तो बहुत सारी स्टेप लग गई, देखो आप। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 स्टेप में हुआ हमारा। तो किताब को उतार लिया करो, ऐसे किया करो। कितना छोटा सवाल करते हैं। 2 मिनट में उतार लो तो हम एक सवाल और कर लेंगे, कि नहीं जल पाओगे एक सवाल और? अरे 3 मिनट में उतार लो। समस्या ये झेलने की नहीं, समस्या ये कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगला सवाल और समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। मैं बिल्कुल सीरियस होकर कह रहा हूँ, कल उदाहरण एक सभी की कॉपी में होना चाहिए, सभी के। 3 2 5 और 5 2 10, 3 13। वो आपकी अपनी समस्या है भैया, कल आओगे तो मतलब सवाल होना चाहिए आपकी कॉपी में। और खैर मेरे को पता है कि मैं कैसे सवाल कराता हूँ, और इसमें कैसे सवाल लिए हैं, जैसे उदाहरण में कैसे सवाल है, तो टीप दो समझ में आ ही जाएगा मेरे को। जैसे आप टेस्ट में कहीं से भी देख के कर दो, मेरे को पता है ना मैंने कैसे करवाया। एक सवाल को करने के कम से कम 10-10 तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे सरल और सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सवाल भले लेन दिया रहा, अब लेन दिया रहा, ये यहाँ देखो आप, हमने क्या लिखा, AC बराबर √2, AB बराबर 1, BC बराबर 1। तो क्या लिखने की आवश्यकता थी क्या है? नहीं थी, लेकिन मैंने क्लियर किया कि ये मान है, वहां पर ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब साइन थीटा आप हमें 3 दिन हो गए, 4 दिन पढ़ते पढ़ते हो गए 4 दिन। शनिवार को पढ़ा था, तो सोमवार को टेस्ट हो गया था ना, मंगलवार बुधवार, आज गुरुवार है। वैसे टेस्ट कब है? पार्ट 7 का टेस्ट होगा आपका। आप में सुधार करने का एकमात्र उपाय मेरे पास टेस्ट ही है। लूंगा मैं टेस्ट बार बार, और क्या। अब इतने पार्ट के साथ नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आप नहीं पढ़वा सकते सारे पार्ट। सवाल उतार लो आप, हमें सुझाव देना बंद कीजिए। मेरे को अच्छे से पता है क्या करना। अब तो समझ में नहीं आया तो वो बताया करो कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, इसे बताओ। एलएचएस ना आरएचएस कहाँ से लिया? 1 बराबर 1 होगा, और क्या। आप तो एलएचएस मत लिखो, यहाँ पर एक एक लिखते जाओ सभी जगह, तो 1 बराबर 1 अपने आप आ जाएगा। थोड़ा टेक्निकल तरीका बता रहा हूँ मैं करने का, और तो कुछ नहीं बस। धीरे धीरे हमारी प्रश्नावली 8.1 भी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे से 8.2 भी कर लेंगे, फिर 8.3 भी चली जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगा ऐसे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सवाल को उतारते हुए आपको 4 मिनट हो गए। मेरे को कोई समस्या नहीं है उसमें, टाइम कम पड़ेगा बस, और तो कुछ नहीं आपको।
परीक्षा में। आप देख के कॉपी नहीं कर सकते, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करें, मैं ये कह रहा हूँ बस। प्रश्नावली पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6। उम्मीद है कि आपने सवाल पढ़ लिया होगा, कि बिना कहे इतना अच्छा काम कर दे, हमारे लक्षण ही नहीं है कि ऐसे। यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, भैया मैंने कोण ए और कोण बी पढ़ा, उसमें लिखा तो है नहीं कोण है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो, मैंने पहले बताया कि चिन्ह किसका है, कोण का है, तो मैं इसको पढ़ूंगा कोण ए। तो ए भी मत पढ़ना उसे कोई भी। न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अच्छा, लास्ट में लिखा कोण ए बराबर कोण बी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या, दोनों कोण का मान आपस में बराबर है, कि जितना मान ए का है उतने मान किसका होना चाहिए, बी का है या नहीं है, ये अपने को बताना है तो बता देंगे कि हाँ है, नहीं है तो बता देंगे नहीं है। अच्छा, मैंने आपको त्रिभुज के प्रकार बताए थे, फिर तो मैंने आपको परसों ही बताया था न्यून कोण क्या होता है। बताओ कौन बताएगा अपने से, क्या होता है न्यून कोण? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्यूट नहीं एक्यूट, एक्यूट एंगल। हाँ, क्यूट के आगे ए लगा दो, एक्यूट बन जाएगा वो। एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? सॉरी इंग्लिश नहीं, न्यून कोण क्या होता है? 3 प्रकार के कोण नहीं बताए थे मैंने आपको, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। दिमाग को बात नहीं ठहरती क्या तुम्हारे? तो लिख लिया करो छोटी छोटी बातें। मैंने कहा ना, मैं बकवास नहीं करता है बिल्कुल भी, काम की बातें बताता हूं आपको बस। मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, होता है। समकोण का मतलब क्या होता है? जिसका एक कोण क्या हो, कि त्रिभुज का एक ऐसा कोण जिसमें एक कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री हो, हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण नहीं बताया मैंने आपको, 90 से कम। देखो आप मजाक में आपको सही बताया, जिन दो कोणों का मान क्या हो, 90 डिग्री से कम। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब भैया इसमें से एक कोण का मान, ये भाई साहब ऑलरेडी कितने डिग्री लेके बैठे हैं, 90 डिग्री, तो बाकी बचे इसका मान और इसका मान कितना होगा? किसने कहा 45 45 हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, 40 50 हो सकते हैं, 89। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों का योग, क्योंकि 90 तो ये लेके बैठे, तो त्रिभुज की जब हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे कितना होगा, 180 होगा। तो भैया इन दोनों का मान, ये तो 89 एक भी हो सकता है, 88 दो भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का मान कितना होगा, 90 हो सकता है। 45 45 हो जाए, 45 45 कितने होते हैं, 90 हो सकता है। 30 60 हो जाए, कितना होता है, 90 हो सकता है। ये आपके हाँ 10 और 80 होंगे, 10 और 70 नहीं होंगे, 10 और 80 हो जाए, एक कुछ भी हो जाए। तो अब मेरे को ध्यान से देख के बताइए, क्या ये सभी कोण न्यून कोण है क्या? क्योंकि जिन कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री से कम, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। जिन कोणों का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। 91 डिग्री किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण है, क्योंकि 90 से अधिक है। 100 डिग्री किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण है, क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है। तो अगर 90 डिग्री हुआ तो समकोण, 90 से कम हुआ तो न्यून कोण, और 90 से अधिक हुआ तो अधिक कोण। तो याद रख लो, नहीं याद रखोगे मेरे को पता, मैं कल ही पूछ लूंगा, आप नहीं बता पाओगे। तो ये सब क्यों बता रहे भैया, उसका भी कारण बता रहा हूं मैं। अब बात नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको बताया है क्या होता है। अब लिख देना मेरे को पहले, क्योंकि आपको देख के याद आएगा, सुनने में तो आएगा नहीं। सम द्विबाहु, सम यानी कि होता है समान, द्वि यानी कि होता है दो, बाहु यानी कि होता है भुजा, भुजा ये वाली भुजा, जिसकी क्या हो, समान दो भुजाएं हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु।
किसका प्रकार है? त्रिभुज का प्रकार है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। अच्छा, उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं क्या? होंगे। अगर दो भुजाएं समान होंगी तो दो कोण भी बराबर होंगे, अगर तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। जो किसमें होते हैं? समबाहु में। हमें उससे नहीं मतलब, हमें किससे मतलब है अभी? समद्विबाहु से। समद्विबाहु में क्या होता है? दो भुजाएं समान होती तो इसके क्या? दो कोण भी समान होंगे। किसी भी त्रिभुज की जितनी भुजाएं समान होती है ना, उतने कोण उसके समान होते हैं। अगर इसकी तीनों भुजाएं असमान होंगी तो तीनों कोण भी क्या होंगे? असमान ही होंगे। अब भैया मान लिया जाए इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो मैंने आपसे कहा था कि जहां से भुजाएं शुरू होती हैं लेकिन जहां पर ये दोनों खत्म होंगी वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। हालांकि समकोण बन गया तो ये फिर कितने का होगा? ये 45 का होगा। तो ये भी कितने का होगा? 45 का। क्यों? क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कौन से बराबर होंगे? जहां पर दोनों भुजाएं खत्म होंगी। अगर मैं इसी त्रिभुज के ऐसा बना दूं, मैं पहले इसका नामकरण कर दूं, आप देख के बताना कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगे, सॉरी कौन से दो कोण बराबर होंगे। इसमें ए बी और बी सी का मान आपस में बराबर है, तो कौन से दो कोण बराबर होंगे इसमें? कोण का मान अलग अलग है, तीनों कोण, एक कोण है ए, एक कोण है बी, एक कोण है सी। अगर मैं इसका नामकरण करूं डी ई एफ, तो मैं इसमें कहूंगा कि ई का मान किसके बराबर है? कोण ई का मान कोण एफ के बराबर है, क्योंकि दोनों कितने हैं? 45 45 डिग्री। एफ भी 45 है और ई भी 45 है। तो इसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो इसमें कौन से दो कोण बराबर होंगे ये बता दो। एक कोण का मान एक ही होगा, ए बी ए सी नहीं है। मैंने भुजा कहा है कि ए बी तो बराबर है किसके? ए सी के। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये भुजा बराबर है। कोण कौन कौन से हैं? एक कोण तो है आपका ए, एक कोण है आपका बी और एक कोण है सी। तो कौन से दो कोण आपस में बराबर होंगे? फिर से ए सी और बी सी हो गए। ए बी होंगे। कहां से होंगे ए बी? कुछ भी देख के मत बोलो, यहां पर देख के बोलो सामने ध्यान से। मैं आप ए बी और सी आपकी भुजाएं, मैं आपसे कोण के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने तीनों कोण के नाम लिख दिए यहाँ पर, ए बी सी। मैं कोण की पूछ रहा हूं आपसे। कोण कोण जहां दो भुजाएं एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा? कोण। में कोण के बारे में पूछ रहा हूं आपसे। बी और सी। और किसी का? एक का है बी और सी। ए और है? मेरे को ये बताओ तुक्के मारने से क्या हो? अरे आपके सामने मैंने कहा कि ये दोनों भुजाएं जहां पर खत्म हुई, जो दोनों भुजाएं जो बराबर है ना, उन दोनों को देखना है। अब बराबर भुजाएं एक तो कहां पर हुई खत्म? बी के ऊपर। देखो दोनों बराबर भुजाएं एक साथ ही स्टार्ट हुई है। कहां से? ए से। तो हम ए को मान्य नहीं करेंगे। एक तो ए कहां पर खत्म हुई है? बी के ऊपर। और एक ए कहां पर खत्म हुई है? सी के ऊपर। तो यानी कि यहाँ पर सी और बी का मान बराबर होगा। यहां से ध्यान से देखना, दोनों समान भुजाएं किससे स्टार्ट हुई थी? डी से। डी से हुई है ना। ये भुजा बराबर है इस वाली भुजा के, डी ई बराबर है डी एफ के। तो भैया दोनों डी से शुरुआत हुई है, तो ये वाली डी कहां पर खत्म हुई है? ई के ऊपर। ये वाली डी कहां पर खत्म हुई है? एफ के ऊपर। तो यानी कि यहां पर से ई और एफ का मान बराबर हुआ, यहां से बी और सी का मान बराबर हुआ। मैं आपसे एक और चित्र में पूछ रहा हूं, मैंने इसमें लिख दिया कि भैया पी क्यू भुजा बराबर है आर क्यू के या क्यू आर के। पी क्यू भुजा बराबर है क्यू आर के। तो बताओ कौन से दो कोण आपस में बराबर होंगे? पी और आर। क्योंकि भैया दोनों समान भुजाएं क्यू से शुरुआत हुई है, दोनों समान भुजाओं की क्यू से शुरुआत हुई है। तो ये वाली भुजा क्यू से शुरुआत होकर कहां पर खत्म हुई? पी के ऊपर। ये वाली भुजा क्यू से शुरुआत होकर कहां पर खत्म हुई? आर के ऊपर। तो कोण पी का मान किसके बराबर होगा? कोण आर के। किसमें? समद्विबाहु में, कि जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जरूरी नहीं कि त्रिभुज आपका इस प्रकार का बनेगा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर आपका त्रिभुज ऐसा बना है तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना। 2 मिनट बाद हमें इसकी आवश्यकता लगेगी। हमारा सवाल नंबर 6 लिखा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से कम। अब ध्यान से देखिए, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं ए बी सी। मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए, त्रिभुज बी, त्रिभुज सी। सवाल समझ में नहीं आए तो मना कर देना। अब ये सवाल दिया है, हमें दिया है सवाल नंबर 6 दिया है। ये दिया को दिया लिखो, हर कुछ मत लिखो। या यज्ञ पे बड़ा की मात्रा दिया है। दिया का मतलब कि जो हमें सवाल में दिया है, तो दिया है हमें कि कोण ए और कोण बी कैसे हैं? 90 डिग्री से कम है। न्यून कोण है ना,
न्यून कोण का मतलब क्या होगा? तो अच्छा, इस वाले कोने के ऊपर तो क्या बनेगा? समकोण बनेगा। तो क्या मैं यहां पर ए या बी को लिख सकता हूं क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। मैंने चित्र बनाया तीन, मैं नाम लिखूंगा एबीसी। एबीसी क्यों लिखूंगा? क्योंकि सवाल में ए और बी की तो बात ही हुई। तो एबी के साथ कौन आता है? सी आता है, तो हम एबीसी का जोड़ा बना देंगे। अब इस त्रिभुज को मैं तीनों कोणों का मान लिखूंगा एबीसी, फिर हमारी ये भुजाएं बन जाएंगी। तो यहां पर तो बन रहा हमारा समकोण, बन रहा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो क्या मैं इस वाले कोने के ऊपर ए या बी में से किसी एक का मान लिख सकता हूं क्या? बी का मान लिख दूं? क्यों लिख दूं बी का मान? देखो फिर से वही बात, थोड़ी सी समझने वाली बात है। सवाल में हमसे क्या कहा है कि कोण ए व कोण बी कैसे कोण है? न्यून कोण है। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। तो इस वाले कोने के ऊपर जो भी कोण बैठेगा उसका मान कितना होगा? 90 डिग्री का। तो ए और बी तो न्यून कोण है ना, ये तो 90 से कम है। तो क्या इस वाले कोने के ऊपर ए और बी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो हम ए और बी को इस कोने के अलावा कहीं पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं और यहां पर भी, क्योंकि इन दोनों कोनों के ऊपर क्या आते हैं? न्यून कोण। यहां पर तो क्या आता है? समकोण। समकोण क्यों आएगा? क्योंकि हम समकोण त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, त्रिकोणमिति अनुपात में एक समकोण त्रिभुज तो बनना ही थे। तो यहां पर तो बनेगा आपका समकोण। तो ना तो यहां पर आपका ए आएगा और ना ही यहां पर आपका बी आएगा। आपकी इच्छा हो तो आप यहां पर ए को लिख लो और यहां पर बी को लिख लो। तो ए और बी को तो आपको किसको बनाना है? न्यून कोण बनाना है कुल मिलाकर। यहां पर नहीं लिखेंगे हम ए और बी को, कहां पर लिखो? या तो आप यहां पर बी को यहां पर लिखो और ए को यहां पर लिख दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं? न्यून कोण है। अब यहां पर आप सी को लिखो, पी को लिखो, आर को लिखो, किसी को भी लिख दो भले, लेकिन ए बी के साथ कौन अच्छा लगता है? सी। तो हमने लिख दिया कि ए व बी कौन है? न्यून कोण है, इसलिए हमने ए और बी को यहां पर नहीं लिखा। ये मामला तो आपको समझ में आ गया? क्योंकि सवाल में अब तक हमसे सवाल में क्या कहते थे कि कौन भी समकोण है, तो हम समकोण के ऊपर किसको बनाते थे? बी को बनाते थे। हमने क्या बी के यहाँ पर ए और सी को लिया था क्या? नहीं लिया। ऐसे अब यहाँ पर क्या कहा कि ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो हम ए और बी को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, कारण आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर जिसका मान होगा वो कौन होगा? 90 डिग्री वाला होगा। और 90 डिग्री वाले ये दोनों नहीं है, क्योंकि दोनों कौन है? न्यून कोण। और न्यून कोण कहता ही है कि हमारा मान 90 डिग्री से कम होगा। बस आपको इतने दिया है। और एक और दिया है आपको, क्या दिया है? जहां क्या है? कोस ए बराबर किसका मान है? कोस बी का। बस हमें सवाल में इतनी दिया और कुछ नहीं दिया। हमसे पूछा है कि बताओ कोण ए का मान क्या कोण बी के बराबर है क्या? ये दोनों हमसे पूछा है, इतना दिया हमें। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है, अक्यूट एंगल है। साथ में दिया है कोस ए बराबर कौन है? कोस बी। अब किसी का मान नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ कोस थीटा का मान क्या जानते हैं? बताओ तो क्या जानते हैं? कोस थीटा कौन होता है? आधार बटे कर्ण, इतने जानते हैं। यहां पर किसी भुजा का भी मान नहीं दिया हमें, नहीं दिया ना। तो चूंकि मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? कोस थीटा, भैया कोस है, कोट नहीं है। बहुत सारों ने कोट लिख रखा है इसको। कोस थीटा कितना होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो अब हमें इसी से काम चलाना है। हमें किसी भुजा का मान नहीं दिया तो हम इसी से काम चलाएंगे। अब हमें सवाल में दिया है कोस ए और कोस बी। हमने तो लिखा थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर थीटा का मान क्या आ गया? ए आ गया। और हमें पता है कि जब भी हमने अब इस वाले कोण को मान लेंगे तो इसमें लंब का मान कौन हो जाएगा? ये वाली भुजा हो जाएगी। कि जिस भी कोण की बात करो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो बताओ कोस ए का मान कितना बनेगा? अब चूंकि ये लंब होगा तो ये कौन हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आराम से समझते जाना, जहां समझ में नहीं आया वहां पर रोक देना मेरे को। समकोण के सामने वाली भुजा तो हमें पता ही है कि ये कर्ण होगा, तो ये तो सबसे पहले होगा कर्ण। अब चूंकि हम गए कोस के पास, थीटा का मान कितना है? ए के सामने वाली भुजा कौन हो गई? लंब। तो ये लंब हुई तो ये दूसरी वाली कौन हो जाएगी? आधार, क्योंकि तीसरी वाली तो पहले से कर्ण हुई बैठी है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा है। तो अच्छा बताओ, कोस ए बराबर आधार, कोस थीटा कितना होता है? आधार बटे कर्ण। थीटा का मान है ए, तो कोस ए का मान आधार बटे कर्ण। बताओ आधार कितना है? ए सी। कर्ण कितना है? ए बी। ए सी बटे ए बी। किसका मान आ गया? कोस ए का मान आ गया। साथ में देखो हमारे पास कौन लिखा है? कोस बी भी लिखा है। इसका मान भी बनाओ। तो भैया अभी तो हमने किसकी बात करी थी? ए की। अब थीटा बदल गया हमारा, अब थीटा क्या हो गया? बी हो गया। तो अब जिसकी भी बात करेंगे, अब थीटा कौन हो गया? बी। और उसी के सामने वाली भुजा कौन होती है? लंब। तो अब बी के सामने वाली भुजा कौन हो जाएगी? लंब। क्या यहाँ पर कर्ण बदलेगा क्या? नहीं, कर्ण नहीं बदलेगा, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये हो गया लंब, तो ये कौन हो जाएगा इस बार? आपका आधार। तो अब मैं यहाँ पर मान लिख रहा हूँ कोस बी का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बताओ कौन आधार? आधार आपका BC। कर्ण कौन? AB।
इतना आया नहीं आया आपको समझ में? आ गया पक्का? बस इसे आप मान लो समीकरण 1। तो क्या करें, समीकरण 1 को मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। अच्छा, कोस ए का मान हमारे पास कितना आया, ए सी बटे ए बी बराबर बराबर कोस बी का मान, कोस बी का मान कितना है हमारे पास, बी सी बटे ए बी। ये ए बी इस तरफ गुणा में उस तरफ कहां जाएगा, ए सी बराबर बचा बी सी, ये गुणा में था, भाग में था, गया गुणा में, तो ए बी बटे ए बी। ए बी पहले से लिखा हुआ था, ए बी पहले से, बी सी पहले से लिखा हुआ, तो ये ए बी भाग में था, कहां गया, गुणा में, और ए बी से गया ए बी, तो बचा कौन। अब आप में से कोई गलती से ये मत करना कि ये सी गुणा में तो उस तरफ भाग में जाएगा, ये ध्यान रखना। ये ए सी कौन है, ये ए सी पूरी एक भुजा का मान है, यहां से यहां तक क्या है, भुजा है। तो आप ये गलती मत करना कि ये सी गुणा में तो उस तरफ कहां जाएगा, भाग में, और आप सी से सी काट दो। मैं इस पूरी भुजा को, ये भाग में थी पूरी ए बी, ये इस तरफ कहां गया, गुणा में, कौन गया, सिर्फ ए नहीं गया, सिर्फ बी नहीं गया, पूरा कौन गया, पूरा ए बी गया। तो एक ध्यान रखना अब इस बात को, तो पता चले आप यहीं पे ए से ए काट दो, ये नहीं कटेगा आपका, ठीक है। ये क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहां से यहां तक भुजा है। अब इसका तो कुछ मान हो सकता है, तो मान हो सकता है, तो पूरी भुजा का मान हमारे पास नहीं है इस बार, इसका मान हो सकता है ना कुछ भी, ये 3 हो सकता था, ये 4 हो सकता था, ये 5 हो सकता था। तो क्या हम बीच में से इसको आधा काट सकते हैं क्या, कि 3 का लिख दो 2 + 1, और यहाँ पर लिख दो तो इसका 2 + 2 4, तो 2 से 2 काट दे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसे मत काट देना यहाँ पर कोई भी। पूरी जो भुजा है ना, पूरी भुजा साथ में आएगी आपकी, ए बी भाग में था, तो ए बी कहां गया, गुणा में। तो हमारा आया क्या, ए सी बराबर बी सी। क्या हमें ए सी बराबर बी सी लाना था क्या, नहीं लाना था, हमें तो लाना कोण ए बराबर कोण बी। लेकिन इसी चित्र के ऊपर फिर से पहुंच जाओ आप, सवाल नहीं हुआ, सवाल बस थोड़ा सा बचा। अब ध्यान से देखना, हम क्या पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें समकोण कौन है, कोण सी है। अब ध्यान से देखना, अब इसी सवाल में चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण ही है क्योंकि एक कोण उसका कितना, 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज कौन है, ए बी सी, जिसमें कोण सी कितना है आपका, 90 डिग्री है, तथा साथ में क्या आ गया, ए सी भुजा का मान किसके बराबर आ गया, ये हमने हल किया तब आया, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी को ढूंढो कहां पर है, ये रही हमारी भुजा ए सी रही, ये भुजा कौन रही हमारी, बी सी। हमें क्या पता है कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर दो भुजाएं भी आपस में बराबर होगी तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो बताओ दो कोण कौन से बराबर होंगे इसके, ए और, कोण की पूछ रहा हूं मैं, कोण की, भुजा तो बराबर ए और बी। क्यों, क्योंकि सी से शुरुआत होकर बी पर खत्म हो रही है, सी से शुरुआत होकर ए पर खत्म हो रही है। तो हमें क्या लाना था, कोण ए बराबर कोण बी लाना था। तो ए सी बराबर बी सी हुआ, तो साथ में क्या होगा, अतः कोण ए बराबर कितना हो गया अपने आप, कोण बी। कहां से हो गया, चूंकि त्रिभुज जो ए बी सी है वो कौन सा बन गया, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा ही क्या है, जिसकी दो भुजाओं के साथ दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हुई, तो दो कोण कौन से बराबर होंगे, ए और बी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, सभी को आया। थैंक यू सो मच। घर जाके करके देखना इसको एक बार। 5 मिनट लेट आया था, 11 मिनट ज्यादा पढ़ाया। ध्यान रखा करो आप तो बस मेरा, फीस के साथ।